हेलो दोस्तों, जीनियस कोचिंग नंबर 1 में पुनः आपका स्वागत है। मैं अमृत हफीज़ आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज बात करते हैं कक्षा 10 के गणित एक्सरसाइज 5.2 सवाल नंबर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 1। देखिए सवाल नंबर 1 में क्या कहता है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां AP का प्रथम पद A सार्वअंतर D और Nवा पद और AN है। इसमें ये चीज़ दिया हुआ है, आपको सारणी यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक एक करके लिखते हैं और उसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं, जैसे एक नंबर का एक नंबर जो पहले दिया हुआ है उसको लिखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, लिखते हैं, है ना। एक नंबर का एक नंबर सबसे पहले आपका दिया हुआ A बराबर 7, उसके बाद आपका है D बराबर 3 और N बराबर 8, है ना। और आपको क्या निकालना है, AN बराबर वाट। देखिए इसे पीछे वाले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि AN बराबर फॉर्मूला क्या होता है। यदि आप वह नहीं देखे हैं तो फिर एक बार हम आपको रिपीट कर देते हैं कि देखिए एक फॉर्मूला बना था, वो क्या था, देखिए हमने क्या कहा था कि A1 बराबर क्या होता है A, A2 बराबर क्या होता है A प्लस कितना D, उसी तरह से A3 बराबर क्या होता है A प्लस 2D। याद रखिए यदि यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे कितना है, 2 है। यही ट्रिक आप फॉलो कीजिए। उसी तरह से A4 बराबर कितना है A प्लस कितना 3D। उसी तरह से अगर हमको AN निकालना है, अगर यहाँ 4 है तो यहाँ पे कितना है, 3 है, लेकिन 4 में 1 कम, तो यहाँ पे AN बराबर क्या हो जाएगा, तो A तो होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, N में 1 घटा दीजिए, N माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा D। यही आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। यही क्या हो गया, आपका फॉर्मूला हो गया। तो इस फॉर्मूला का प्रयोग करते हुए आप क्या करते सकते हैं, पूरा सवाल बना सकते हैं। तो चलिए हम इस फॉर्मूला का प्रयोग करके इस सवाल को बनाते हैं। तो AN बराबर क्या हो जाएगा, बताइए, A प्लस N माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा D, है ना। अब N का मान कितना है, 8 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A का मान 7, N माइनस 1, है ना, और D का मान आपका कितना है 3, तो क्या हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 प्लस, सॉरी N का मान यहाँ बैठा ही नहीं थे, यानी कितना हो जाएगा 8, 8 में 1 चला गया, कितना होगा 7, तो यहाँ पे क्या होगा 7 × 21, 7 गुना 3, 7 × 21। अगर वैसे समझ में नहीं आता तो ऐसे समझिए, तो 7 गुना 3, अब यहाँ हो जाएगा 7 प्लस 21 बराबर कितना हो जाएगा 28। यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। ये हो गया सवाल नंबर 1 का आंसर। अब देखते हैं सवाल नंबर कितना, इसी का 2 में जो आपका दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है पहले उसको देखते हैं। A बराबर -18, उसके बाद आपका क्या नहीं है, D बराबर वाट और N बराबर 10 और AN बराबर क्या है 0। AN बराबर आपका क्या है 0। तो यहाँ पे देखिए आपको फॉर्मूला वही बैठाना है, AN बराबर क्या होगा A प्लस N माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा D। इस फॉर्मूला का प्रयोग करना है। उसके बाद AN का मान 0 है तो 0 बैठाइए, A का मान -8 है तो -8 प्लस N का मान 10 माइनस 1 गुना D है तो D बैठाना, माइनस है बराबर की ओर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 0 प्लस 18 बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए 9 गुना D, यही ना होगा, यानी क्या हो जाएगा 18 बराबर कितना हो जाएगा 9 गुना D। अब देखिए बराबर के दोनों ओर है इसीलिए क्या हो जाएगा, गुना के रूप में है, कट जाएगा, 9 दूनी 18, यानी 2 बराबर क्या हो जाएगा D, यानी D बराबर कितना हो जाएगा 2। यही हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से आप आराम से बना सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं सवाल नंबर कितना, इसी का 3। तो पहले ये फॉर्मूला को हम मिटा देते हैं, है ना, उसके बाद देखते हैं सवाल नंबर 3। यदि आपको उतारना हो तो उतार सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है, सवाल नंबर 3 में जो दिया हुआ है उसको देखते हैं, है ना। सवाल नंबर 3 में आपको A का मान निकालना है। क्या निकालना है, सवाल नंबर 3 में A का मान। तो A बराबर कितना वाट, कुछ नहीं है तो क्या है वाट है। उसके बाद यहाँ पे D बराबर आपका कितना दिया हुआ है -3 और N बराबर कितना है 18 और AN बराबर क्या है, AN बराबर कितना है -5। क्या दिया हुआ है, AN बराबर -5। तो चलिए हमारे पास सब चीज़ उपलब्ध है, जो चीज़ उपलब्ध नहीं है उसी को क्या करते हैं, निकालते हैं। तो इसका सिंपल फॉर्मूला क्या है, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू क्या है D। यही एक फॉर्मूला है जिसका सहायता से अधिकतम सवाल इस
एक्सरसाइज का बन जाएगा। तो ए एन का मान देखिए कितना है -5, ए का मान कितना है तो निकालना है, एन का मान कितना है 18 है ना, -1, उसके बाद यहाँ पे देखिए डी का मान -3, -5 बराबर, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा ए, अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 18 में 1 गया कितना हो जाएगा 17 प्लस कितना हो जाएगा 17 गुना -3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए -5 बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा 17 51, ये माइनस है बराबर के इस ओर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा -5 प्लस कितना हो जाएगा 51 बराबर कितना ए। अगर 51 में 5 चला गया तो आपका कितना हो जाएगा 46, यानी ए बराबर आपका कितना हो गया 46, यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। इस तरह से सवाल नंबर हमारा 1 क्या होता है 1 का 3 नंबर समाप्त होता है। इसका सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 में जो चीज दिया हुआ उसको पहले लिख लेते हैं, क्या है सवाल नंबर 4, ठीक है। सवाल नंबर 4 में है ए बराबर आपका दिया हुआ है, ए बराबर कितना दिया हुआ है आपका -18.9, उसके बाद आपका डी बराबर दिया हुआ है, डी बराबर 2.5, उसके बाद आपका निकालना है क्या एन, एन बराबर कितना वाट, और आपका ए एन बराबर दिया हुआ है, ए एन बराबर कितना 3.6, क्या दिया हुआ है 3.6। जब इतना दिया हुआ है तो आपको एन का मान निकालना है। तो देखिए आपको पता है कि ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन -1 इंटू क्या होता है डी। अब ए का मान बैठाइए, ए एन का मान तो 3.6, यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 कितना 9 माइनस है प्लस एन -1, एन का मान तो निकालना है, डी का मान 2.5, ये प्लस है बराबर के इस ओर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस है, इधर आ जाए तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 3.6 प्लस क्या हो जाएगा 18.9 बराबर n-1 गुना कितना 2.5। अब यहाँ पे देखिए इसको जोड़िए कितना हो जाएगा 15 की 5, यहाँ कितना हो जाएगा 8 और 3 11, 12 की 2, हाथ में रहा कितना 1 और यहाँ पे 1 2, यहाँ पे दशमलव है। अब यहाँ पे क्या होगा n-1 गुना कितना 2.5, ये गुना है बराबर के इस ओर आ जाए तो क्या हो जाएगा भाग, तो 22.5 बट्टे कितना होगा 2.5 बराबर n-1, ये चीज़ हो जाएगा। जैसे होगा तो यहाँ पे देखिए दशमलव उड़ा तो यहाँ पे 10 होगा, अगर ये दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, 0 0 समाप्त हो गया। इसको कटाएंगे तो कितना बार में 9 बार में, ये माइनस है बराबर के इस ओर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी 10 बराबर हमारा कितना हो गया n, यानी n का मान बराबर कितना हो गया 10। इस तरह से सवाल नंबर हमारा कितना 4 समाप्त होता है। अब देखते हैं सवाल नंबर कितना 5, ठीक है। देखते हैं 5 नंबर में दिया हुआ है क्या आपका, सबसे पहले ए दिया हुआ है कितना 3.5 क्या है, उसके बाद डी बराबर आपका दिया हुआ है, डी बराबर क्या है 0। जब डी बराबर 0 है तो उसके बाद देखिए एन बराबर 105 और ए एन बराबर क्या करना है निकालना है, ए एन बराबर क्या करना है आपको निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। आपको पता है ए एन बराबर होता है ए प्लस n-1 इंटू क्या होता है डी। ए का मान कितना 3.5 प्लस एन का मान कितना है 105 माइनस 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 गुना क्या हो जाएगा 0। 3.5 अगर 0 को किसी संख्या से गुना करेंगे तो हमेशा क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, यानी क्या हो जाएगा 3.5, यही हो गया आपका आंसर। इस तरह से सवाल नंबर 1 समाप्त होता है। सवाल नंबर 2 का 1 नंबर देखिए, बोल रहा है क्या निम्नलिखित, पहले 2 नंबर पढ़ते हैं। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उनका औचित्य दीजिए, है ना। तो आपको क्या करना है, जैसे सवाल नंबर 2 में आपका क्या दिया हुआ 2 का 1, अब 1 में दिया हुआ है AP दिया हुआ है, AP बराबर आपका क्या है ना 10 है, 4 है, उसके बाद 7 है, 10 है, उसके बाद क्या है 7 है ना, उसके बाद कितना है 4 है, ये दिया हुआ है। बोल रहा है क्या का 30वां पद, का 30वां पद, है ना। ऑप्शन में है ए बराबर आपका कितना है 97, बी बराबर आपका कितना है 77 और सी बराबर आपका कितना है -77 और डी बराबर आपका कितना है -87। देखिए यह ऑप्शन दिया हुआ है आपका, आपको क्या करना है इसको सॉल्व करना है।
देखिए याद रखिए, ज़्यादातर बच्चे कहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं, ये जो 30वां लिखा हुआ है ना, यहाँ पे मान लेते हैं an। देखिए याद रखिए, जब भी आपको 30वां या होता है ना कि 12वां 15वां जो भी वहाँ लगा हुआ रहेगा, आप याद रखिए वो हमेशा किसका मान होगा, n का मान होगा। किसका मान होगा, n का मान होगा। तो आप समझिए, तो यहाँ पे आपका AP दिया हुआ है, तो प्रथम पद को तो a कहते हैं, तो a बराबर क्या है 10। अब हमको d निकालना है, तो दोनों पद के अंतर को क्या कहते हैं, d। तो 7 में अगर 10 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा -3, तो d तो निकल गया। अब हमको निकालना है क्या, n दिया हुआ है, n बराबर कितना 30, मतलब ये कि a 30 का मान निकालना है। क्या निकालना है, a 30। तो आपको तो पता होगा ना, a 30 बराबर क्या होगा, a प्लस 29d। अगर यहाँ 30 है तो एक घटा देंगे या फिर फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ a का मान कितना है 10 प्लस 29 गुना -3। अब यहाँ पे 10 माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, अब इसको अगर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 87। कितना हो जाएगा 87। उसके बाद देखिए, यदि हम 87 में 10 घटाएंगे, चूंकि देखिए 10 में 87 घटेगा नहीं, घटेगा ना, तो 87 में अगर 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -77। ये जो ऑप्शन नंबर हमारा -77 किस में था, ऑप्शन सी, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। अब इसी का सवाल नंबर 2 देखते हैं। 2 का 2 में लिखा हुआ आपका AP दिया हुआ है, AP दिया हुआ है आपका, है ना, AP -3, उसके बाद है -1/2, फिर 2, इसका जो है 11वां पद ज्ञात करना है। 11वां पद है। अब ऑप्शन में है A नंबर में 28, B नंबर में 22, C नंबर में -38 और D नंबर में कितना हो जाएगा -48.1/2। ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसके पहले आपको क्या करना है, AP निकालना है। क्या करना है, AP आपको क्या करना है, निकालना है। तो AP निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जो दिया हुआ उसको सॉल्व करते हैं। जैसे पहले है आपका A, तो A बराबर आपका कितना है -3। जब A बराबर 3 है तो D बराबर निकालते हैं। तो D बराबर निकालने का तरीका ध्यान दीजिए, ये दोनों का क्या करना है, अंतर करना है, क्योंकि दूसरे पद को पहले पद से अगर घटाएंगे तो हमारा क्या निकलेगा, D निकलेगा। यानी -1/2, माइनस तो प्लस हो जाएगा 3, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 प्लस कितना हो जाएगा 6, यानी 5/2। D का मान कितना निकल गया 5/2। हमको क्या निकालना है, n दिया हुआ है कितना 11, यानी A 11। तो A 11 बराबर क्या होगा, A प्लस कितना 10D। कितना D, A प्लस 10D। तो A का मान कितना है -3 और 10 का मान तो 10 है, D का मान कितना 5/2। 5 दूनी 10। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आपका -3 प्लस कितना हो जाएगा 25। 25 में 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 22। क्या हो जाएगा 22, ये हो गया 22। तो 22 जो है आपका ऑप्शन नंबर कितना में है, बी में है। ऑप्शन आपका कितना में है, बी में है 22। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा सवाल नंबर 2 समाप्त होता है। ठीक है, तो आगे वाला वीडियो में हम सवाल नंबर 3 लेकर आएंगे। तो चलिए, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आप कम से कम अपने 5 फ्रेंड तक जरूर यह वीडियो शेयर करें ताकि उसको भी मदद मिल सके। तो चलिए आज यहीं पर अपने वीडियो को करते हैं समाप्त। जय हिंद।